आइए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आज सुबह के सुंदर अवसर के लिए कि आपने हमें यहाँ कब्रिस्तान में इस मायने में इकट्ठा किया जब आपने हमारे प्यारे भाई अनिल बेंजामिन को अपने पास बुला लिया। और आज जब खुदा उनकी पार्थिव शरीर को हम मिट्टी के हाथ सौंप ले जाते हैं, हमारी बड़ी मदद करें। इस पूरे फ्यूनरल पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो और सारे इंतजाम को आप ही दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग गाएंगे, कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। मैं हूँ
जो कि इस समय से जुड़े हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और जी भी उठे, तो वैसे ही खुदा उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और खुदा की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन का धन्यवाद हो इस बहुत प्यारी जिंदगी भाई अनिल बेंजामिन के रूप में, जो आज खुदावन के पास पहुंच चुके हैं, उम्र के कारण, बीमारी के कारण। और हम खुदावन का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि ये जिंदगी खुदावन के साथ बहुत करीबी से चली, और जितना मेरा इंटरेक्शन रहा, हमेशा दुआ में रहते थे और संदेश पढ़ते थे और खुदावन को खोजते थे। खुदावन का नाम मुबारक हो। कुछ तकलीफें हुई और समस्याएं आई जो फाइनली इस जगह पे पहुंची कि ये आज प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आज जब ये प्रभु के पास गए हैं तो आज आराम पाते हैं। भाई की हालत को देख के मुझे लाजर की कथा याद आई, जिसके घाव थे, जो सड़ रहा था और कोई उसे देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब लिखा है कि एक दिन लाजर मरा और इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। खुदा उनका धन्यवाद हो कि आज मैं विश्वास करता हूं कि ये भाई छठे अय्याम में आराम पाता है और खुदा उनके पास आराम पाना है। जानता हूं कि जब कोई अजीज जाता है तो जो घर है उसमें कुछ खालीपन होता है, जिसके कारण रंजिश आती है और दुख आता है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि ये जिंदगी खुदावन को कबूल है। और अब सबसे प्यारी बात यह है कि जैसा हम कहते आए हैं और प्रचार भी करते हैं, वो दिन बहुत दूर नहीं कि जब हम इन भाई से फिर से मिलेंगे। इस वक्त भाई अपनी वचन रूपी देह में हैं और खुदा ने चाहा तो ये देह जो आज मिट्टी के हाथ सौंपी जाएगी जी उठेगी और हम इस भाई के साथ फिर मुलाकात करेंगे ग्लोरीफाइड बॉडी में, ताकि हवा में प्रभु से मिलें। इस भाई ने हमारे फादर जो भूतपूर्व पास्टर भाई लाल थे, उनकी बहुत सेवा करी और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। जब वो बिस्तर पे थे, एक ये और एक भाई नवीन पीटर लगातार उनकी सेवाओं में ड्यूटियां देते थे। हमेशा आना और एक खुशी का चेहरा हमेशा उनके साथ रहता था। जब भी आए और मुलाकात करें तो हंस के प्रेज द लॉर्ड बोलते थे। कोई काम दो, यस ब्रदर। और मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उस भाई ने अपनी सेवाओं को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ कारण बने कि
गुजरे पीछे कुछ महीने, 1 साल में लगाऊंगा, 1-1.5 साल था जबकि ये चर्च नहीं आ पाए, कुछ समस्याएं थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इन्होंने प्रभु को कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उनको कबूल किया। और जो मुझे खबर मिली कि जब इनकी देह मिली इनके कमरे में, तो ये प्रार्थना की मुद्रा में थे, तो ये प्रार्थना की मुद्रा में ही मरे क्या है, सोए। और जैसे आप जानते हैं गीत है स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, और उसमें आखिर में लिखा है कि मैं एक अननोन वर्ल्ड में उठ के चला जाऊं। तो कुछ भाई के साथ ऐसा ही हुआ कि अदृश्य संसार में अब विलीन हो चुके हैं और वो संसार अनंत है। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पार्थिव शरीर है, लेकिन अब ये मिट्टी में बोया जाएगा, जैसे एक बीज बोया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का जब तक बीज मरे और सड़े नहीं, वो दूसरा फल ला नहीं सकता। तो उसके साथ मरना भी है, उसके साथ सड़ना भी है, लेकिन उसके बाद जी उठना है और एक नए जीवन का आना है। तो खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज इस देह को हम चाहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए, तो बाइबल का जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। हम इस देह को मिट्टी के हाथ सौंपना चाहेंगे। सो खुदा उन अजीजों को बड़ी बरकत दे जो आए हैं और अपना कंधा लगाएंगे इस बक्से में, प्रभु बड़ी बरकत दें। और अब हम चाहेंगे कि इस देह को हम मिट्टी के हाथ सौंपें, क्योंकि कहा गया था तू मिट्टी से आया तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यह वाक्य तब तक था जब तक कि उद्धार नहीं आया, लेकिन जब उद्धार करते ने जन्म लिया और मसीह यीशु के लहू के द्वारा अब हम धुलते हैं, तो ये कॉल कि मिट्टी में है और मिट्टी में मिल जाएगा थोड़े समय का है, लेकिन उस उद्धार के कारण ये दूसरी देह में जी उठेंगे और खुदावन उसे फिर खड़ा करेंगे। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा है। तो खुदावन के नाम की तारीफ हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो भाई अनिल बेंजामिन के लिए, जिन्होंने खुदावन आपके साथ एक जीवन बिताया। अंतिम समयों में खुदावन वो कुछ कारणवश चर्च नहीं आ पाए, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि वो आपके साथ रहे। पिछले साल में उनसे मिलने गया तो वो दुआ ही करते थे। खुदा यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि ये रूह आपके सामने है। अब जब हम इस भाई की पार्थिव देह को मिट्टी के हाथ सौंपते हैं, आप इसकी निगरानी करें और आपकी छुड़ाने वाली शक्ति, आपकी मृत्युंजय की सामर्थ इस भाई को निकाल के लाए और एक अविनाशी देह में हम सब रैप्चर के समय से मिले, जो कि अब बहुत नजदीक है। तमाम आए अजीजों को बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने लहू में छिपा के रखें, हर दुष्ट की चाल में से हमें से को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खुदा का नाम मुबारक हो। बक्सा खोलें या बक्से को हम बंद रखें, बताएं। कोई देखना चाहता है? ठीक है, खोलिए।
हैं कैसे कहते हैं कि मरुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, यदि मरुओं का पुनरुत्थान है नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तुम्हारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो उसने मसीह को जला दिया, यद्यपि नहीं जलाया, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह होगा और मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ कांत करके राज को खुदा पिता के हाथ में सौंप देगा कि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। सीधे जाना है। नहीं तो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, नहीं तो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं तो वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और यदि हम भी हर घड़ी जोश में पड़े रहते हैं, हे भाइयों मुझे उस घमंड चप्पल तुम्हारे विषय में मैं करता हूँ। थोड़ा सा इसको भाई एक दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा भाई अंजुमन में एक दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने मेरे भाई को नील बेंजामिन को अपने पास बुलाया, ये भी आपका अनुग्रह है खुदावन। जो मसीह में हैं उनके ऊपर कोई दंड के आज्ञा नहीं है। आपने वचन में कहा और आपका वचन सत्य है। जमीन आसमान टल जाएगी, आपका वचन पूरा हो नहीं टल। आपने सारे काम को अपने हाथ में लिया खुदा ना, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारे अष्ट भाई को बहुत बरकत खुदा आगे की हम कार्रवाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका रहम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक गीत है, अगला ही गीत है, एक जमीन खुशनुमा रौनकदार। आइए उस गीत को हम लोग गाएंगे। एक जमीन खुशनुमा रौनकदार नजर आती पानी से खास, आप हमारा वहाँ इंतजार करता है कि कहीं उसके साथ खुशी घास होगी,
सब फिर वहाँ खुशी खास होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ हमने गावेंगे उस होश देश में गीत आसमानी कातासों के कोई गम फिर न होगा हमें और दिल खुश होगा बख्शिशों से खुशी खास होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ खुशी खास होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ हम खुदावन करीम के हुजूर सदा दिल से करेंगे सिपास उसकी बख्शिश प्यार से मांगो रोज बख्शता हमें बेकयास खुशी खास होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ खुशी खास होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ। प्रभु के वचन से हम एक आयत पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 23वीं 24वीं आयत। शांति का खुदा आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाले सच्चे हैं और वो ऐसा ही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने जिंदगी को अपने पास बुलाया। बाइबल में लिखा है मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है थोड़े ही दिनों का है, लेकिन बाद में जब आपने अय्यूब पे अपना मुकाशवा खोला, उसने कहा मैं सारे जीवन भर इंतजार करूंगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आएगा। उसे मालूम था एक पेड़ मरता है और फिर खड़ा होता है, नदियां सूखती हैं और फिर जल से भर जाती हैं। क्या मनुष्य के लिए कोई आशा है? और तब आपने उस सुबह उसको दर्शन दिया और उसने समझा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यदि मैं पृथ्वी में चला भी जाऊं और इसको कीड़े खा ले मांस को, मैं इसी शरीर में इन्हीं आंखों से अपने सृजनहार का दीदार करूंगा। आज हम धन्यवाद देते हैं खुदावन एक नबी भाई ब्रैनम के लिए, जिसके द्वारा आपने समझाया हर चीज जो खुदा की योजना में है और खुदा के पर्पस को पूरा करती है उसका पुनरुत्थान है। मैं जानता हूं कि इस भाई ने अपना एक मकसद पूरा किया और पूरा करके जब जा रहा है तो इसका भी पुनरुत्थान है कि अविनाशी बदन में फिर से जी उठे। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि जब इस पार्थिव देह को हम मिट्टी के हाथ सौंपते हैं, महज एक बीज है खुदावन जिसे हम बोते हैं ताकि एक अविनाशी बदन में ये भाई जी उठे। मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे लेकिन हम सब बदल जाएंगे और ये पिछली तुरही के फूंकते ही होगा, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं हो सकते। आपका धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और हम जानते हैं कि हम उस युग में रह रहे हैं जब ललकार हो चुकी है, अब प्रधान दूत का शब्द है, जबकि ये भाई भी जी उठे। दान रहम करें और तुरही में सब लोग इकट्ठा होकर आपके साथ बादलों में मिलें और उस हेवनली डायमेंशन में जाके ब्याह के भोज में शामिल हों। रहम करें खुदावन, आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ। क्या ही अजीब दिन ये फ्यूनरल रखा गया जब शाम को एक शादी की शुरुआत है। खुदावन यीशु मसीह ये हमें बता रही है कि अब समय बहुत नजदीक है कि वो ब्याह का बहुत जल्दी ही आएगा।
आपका नाम मुबारक हो। इसी विश्वास के साथ जब हम इस देह को मिट्टी के हाथ सौंपते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जानते हुए कि आपके वचन में यह भी लिखा है कि धर्मी जन मरता है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वो इसलिए कि वो आने वाली विपत्ति से बच चुका है और खुदा ने उसे बचा लिया। खुदा ने आपका बहुत धन्यवाद हो कि आपने ये जान अपने राज में कबूल करी। अब जो मसीह यीशु में है उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। दुआ है खुदावन इन तमाम आयतों में के अधीन, और जब हमने पढ़ा कि शांति का खुदा तुम्हारी आत्मा प्राण देह को सुरक्षित रखे, आप इस भाई की देह को सुरक्षित रखें और खुदावन पुनरुत्थान के दिन इस पूरे जिस्म को फिर से लेके आए जवान कि हम उनसे मुलाकात करें और हम अपनी खुशियों में पूरे हों। वरन और तमाम जितने ग्रेवयार्ड में यहाँ गाड़े गए खड़े हों और खुदावन हम भी उनसे मिलें और कहें थैंक यू लॉर्ड, आपका वचन सच्चा है जिसको हमने विश्वास किया और आपने अपने वचन को प्रूव कर दिया। आपके नाम की तारीफ हो। इसी विश्वास के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और सात दूतों का अभिषेक हमें से हरेक के साथ अब और हमेशा बना रहे, आमीन। बक्से को नीचे करें। और आगे इधर कर लो ना, और इधर कर लो ना। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मुझे मौका हुआ कि इस भाई को वो मिट्टी के हाथ सौंपे। यीशु मसीह का